मेरा नाम जया और मेरी बहन का नाम विजया है। हम दोनों जुड़वा है। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रवि मेरे पति हैं और राहुल मेरी बहन विजया के। रवि और राहुल दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक साथ ही रहता है। पास के घर में ही विजया रहती है। हम दोनों को मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। जैसे हम कहीं भी खाना खाते थे, कहीं बाहर जाना हो तो साथ में ही जाते थे। हम दोनों बहनों को भी ये अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी एक साथ होने के साथ अब हम दोनों प्रेग्नेंट भी एक साथ ही हो गईं। लेकिन सच बताऊं तो ये हमने नहीं सोचा था, ये बस हो गया। हम दोनों की डिलीवरी की डेट भी एक ही दिन आ गई थी। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें शादी करके एक साथ ही अपने घर गईं। और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गईं डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। आंखें खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा विजया को, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थीं और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं ये पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर और ना ही अपने पिता रवि जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि ये मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा पड़ोस वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो भी मिलता यही कहता, ये राहुल का बेटा है ना। फिर मैं मना करती, नहीं ये मेरा और रवि का है। विजया की लड़की बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा ये बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि ये तो राहुल जैसे लगने लगा। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मैंने मजाक में कही इस बात पर वो इतना गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन इतना गुस्सा वो पहली बार ही हुए थे। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, पर सबको दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई इस बारे में बातचीत भी नहीं कर रहा था। कुछ महीने ऐसे ही चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यही सब चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राहुल के बीच कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे भी मजाक से ही कहा कि ये तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा, और लगे भी क्यों ना, एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छुपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। मैं अब सब पर शक भी करने लगी थी। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने मायके गई। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन यहाँ रुकना चाहती हूँ। लेकिन मैं 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास। शायद कह रही होगी कि जया को कुछ बात मत बता देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। जाते ही सब बोले कि ये क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। उसका पति राहुल भी वही था। मुझे और रवि को देखकर थोड़े आश्चर्य हुए। उसको विजया बोलती है, आ जया, क्या लाई माँ के यहाँ से, बिना बताए चली गई थी ना। मैंने बोला तूने भी छुपाया कि तेरे घर में जुड़वा बच्चे थे। वो ये बोलकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। ये मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था
क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से तेरा बच्चा नहीं रहा और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उसे ये सुनना पड़े कि उसकी गोद सुनी हो। और वैसे भी ये तेरे पास रहे या मेरे पास क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहन को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति राहुल का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास रखा। मैं उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके आपकी राय दें और वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें।